अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो बरसों से हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। एक ऐसा राज जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और शायद ये भी सोचेंगे कि आखिर ये हकीकत हमसे इतने अरसे तक क्यों छुपाई गई। हम सब यही समझते आए हैं कि बार बार पेशाब आना, रात को नींद से उठ जाना या दिन भर की थकन बस शुगर, इन्फेक्शन या बढ़ती हुई उम्र का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि असल कहानी तो कुछ और ही है। अगर मैं ये कहूँ कि एक खामोश दुश्मन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के पट्ठों को कमज़ोर कर रहा है, मसाने को बेकाबू कर रहा है और आपकी रातों को जो उठ उठ कर आप अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं, वो सुकून चुरा रहा है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि ये दुश्मन किसी बीमारी की शक्ल में नहीं, बल्कि आपकी अपनी प्लेट में पड़ी हुई जो कमज़ोरियाँ हैं, यानी कहने का मकसद ये है कि आपको जो मिनरल्स मिलने चाहिए, जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं, उसमें जो कमज़ोरियाँ हैं, ये उनकी सूरत में मौजूद है। तो आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, बार बार पेशाब आने की वजह सिर्फ उम्र नहीं होती। असल सच ये है कि जिस्म के अंदर 3 बुनियादी ताकतें कमज़ोर हो चुकी होती हैं और यही कमज़ोरियाँ मसाने को कंट्रोल करने वाली रगों और पट्ठों को थका देती हैं। जो सबसे पहली कमज़ोरी है नाज़रीन काम, अक्सर लोग समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि जब विटामिन डी कम कम हो जाता है तो पट्ठे भी कमज़ोर हो जाते हैं जो मसाने को संभालते हैं। नतीजा, हंसते वक्त, खांसते वक्त या रात के पुरसुकून लम्हात में अचानक पेशाब का दबाव, मसाना बिला वजह ओवर एक्टिव हो जाता है और कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। दोस्तों, दूसरी कमज़ोरी जो है वो विटामिन सी की है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम के लिए ही नहीं होता, बल्कि विटामिन सी से और भी दीगर कई काम किए जाते हैं। जब विटामिन सी कम हो जाता है तो मसाने के अंदरूनी दीवारें नाजुक और हसास हो जाती हैं। जलन, इन्फेक्शन, बार बार वॉशरूम जाना, सब इसी कमज़ोरी की अलामात है। तीसरे नंबर की जो कमज़ोरी है नाज़रीन काम, वो है आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी। ये एक ऐसा मिनरल है जो दिमाग और मसाने के दरमियान पैगाम रसानी करता है। जब मैग्नीशियम कम हो तो दिमाग गलत सिग्नल भेजने लगता है। नतीजा, रात की नींद टूटती है, बार बार उठना पड़ता है और जिस्म थका थका सा रहता है। दोस्तों, अब कुदरत का एक सादा मगर ताकतवर इलाज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खुशखबरी सुन लीजिए, इन तीनों कमज़ोरियों को पूरा करने के लिए न महंगी दवाएं चाहिए, न इंजेक्शन। कुदरत ने इसका हल आपके किचन के अंदर और सूरज की रोशनी में ही रख छोड़ा है। सबसे पहला कदम आपने ये लेना है कि विटामिन डी जो है वो कुदरती तरीके से आपने हासिल करनी है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप लीजिए, लेकिन याद रखें सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि कमर की जिल्द पर आपको धूप लगनी चाहिए। सन स्क्रीन न लगाएं, सादा सूती कपड़े पहने। चंद ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जिस्म में ताकत लौट रही है। दूसरा कदम, एक जड़ी बूटी आपको मैं बता रहा हूँ जो कि आप बहुत आसानी से आपके किचन के अंदर से आपको मिल जाएंगी। और ये 2 जड़ी बूटियां हैं। इनफैक्ट ये 2 आम से नजर आने वाले मसाले दरअसल एक ताकतवर इलाज है। पहला जो ताकतवर मसाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ज़ीरा। ज़ीरा कब्ज़ को ख़त्म करता है, मैग्नीशियम फराहम करता है और जिस्म के दबाव को कम करता है। इसके बाद दूसरी बारी आती है सौंफ की। मसाने की जलन को सुकून देती है, विटामिन सी देती है और हाजमा दुरुस्त करती है। याद रखें, कब्ज़ भी बार बार पेशाब आने की एक बड़ी वजह होती है। जब आंतों का दबाव कम होता है, मसाना खुद ब खुद पुरसुकून हो सकता है। दोस्तों, अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तमाम का तमाम जो चीज़ें मैंने आपसे बताई हैं, इनकी तरकीब इस्तेमाल क्या है। बहुत आसान तरीक़ाकार है। आप तवज्जो और बिना स्किप किए ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको इससे कुछ मालूमात मिल रही हैं, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। अब तरकीब इस्तेमाल कुछ इस तरह है दोस्तों। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच सौंफ डालें। हल्की आंच पर रखें। जब पानी हल्का पीला होने लगे तो 4 मिनट तक इसको मुसलसल उबालते रहें, लेकिन हल्की आंच पर। आंच बंद करें, नीम गर्म होने दें और इसको फिर छान लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आखिर में 1 चुटकी सेंधा नमक
جسے راک سالٹ کہتے ہیں، یہ نمک پانی کو جسم میں روکے رکھتا ہے اور بار بار پیشاب آنے سے بچاتا ہے۔ اب اس چائے کو آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ کر پئیں، یعنی ایک ہی دفعہ آپ نے اس کو پانی کی طرح نہیں پینا، بلکہ سپ کر کے اسے آپ پئیں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اب استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اگر آپ کو پرابلم ہے، یعنی بہت زیادہ آپ کا مثانہ اوور ری ایکٹیو ہے، بار بار آپ کو پیشاب کا مسئلہ آ رہا ہے، تو صبح خالی پیٹ اسے پئیں، پھر اس کے بعد دوپہر کھانے کے بعد، اور پھر تیسرا ٹائم جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے لینا ہے۔ مسلسل 7 دن استعمال کریں، پھر دن میں ایک بار پر آ جائیں گے اور آپ کو بدلاؤ خود بخود محسوس ہوگا۔ بدلاؤ جو آپ خود محسوس کریں گے: پہلا دن جلن میں کمی، جسم ہلکا، نیند بہتر۔ دوسرا دن قبض ختم، پیشاب کی جو آپ بار بار اٹھ رہے تھے وہ تعداد ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو 7واں دن آپ پر آئے گا، مثانے پر کنٹرول واپس آ جائے گا، رات کا سکون واپس لوٹ آئے گا، اور 10 دن بعد ایک نئی پرسکون زندگی آپ کی منتظر ہوگی۔ دوستو، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کوئی ایسا کوئی منتر نہیں ہے کہ جس کو پھونکنے سے آپ پر یہ ساری کی ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ یہ وہ نیچرل چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور پھر ہم کیمیکل دواؤں پر آ گئے تھے۔ تو یہ نیچرل چیزیں جو ہیں، دوبارہ جب ہم اپنی زندگی میں ان کو لوٹائیں گے تو ہمیں اپنی زندگی میں خود بخود راحت آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ دوستو، یہ جو پیغام میں نے آپ کو پہنچایا ہے، یہ اگر ایک آدمی کے کام بھی آ گیا تو سمجھے میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کو دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے، اپنے ان دوستوں تک جو خاص طور پر جو مثانے کی کمزوری کا شکار ہیں، اور اس کے علاوہ جو عمر رسیدہ بھی ہیں، رات کو اکثر وہ پریشان ہو کر اٹھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔